हम वचन में जाएंगे। अपना बाइबल खोलो, मेरे साथ पढ़ो योना नबी की किताब, उसके 3 अध्याय, उसके 1 वचन से पढ़ूंगा मैं। आपने ध्यान से इस वचन को सुनना है और सीखना है। क्या आप रेडी हो वचन के लिए? योना नबी उसके 3 अध्याय, उसके 1 वचन से मैं पढ़ूंगा। आप अपना बाइबल को देखें, यहां पर लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवा उल्ट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन का विश्वास किया और उपवास करके व्रत करके प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ के अपने राजकई वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से संपत्ति लेकर नीनवे के इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या बैल, क्या गायें, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु कोई भी कुछ ना खाए, वे ना खाएं और ना पिएं। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ लें और परमेश्वर की दुहाई देकर चिल्ला चिल्ला कर ये प्रार्थना करें और अपने कुकर्म से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं आज तौबा करें, पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उनका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर गए हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि की ठानी थी उनको ना किया। सब बोले हालेलुया। हम देखते हैं कि योना एक परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का नबी। परमेश्वर, याद रखो, आम लोगों से, दुनियावी लोगों से कभी बात नहीं करता। परमेश्वर हमेशा उनसे ही बात करेगा जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? परमेश्वर मूसा से बात करता था, एलिया, अलीशा, अब्राहम, बड़े बड़े अपने नबियों से बात करता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने संसार की परवाह नहीं की और ना ही उन्होंने दुनिया को देखा, वो सिर्फ परमेश्वर में मगन थे। आज लोग कहते हैं मुझसे परमेश्वर बात करें। मैं भी मूसा, योना नबी की तरह प्रभु की आवाज को सुनना चाहता हूं। क्यों खुदावंद आज बात नहीं करता? क्योंकि लोग आज उस लेवल में नहीं है। आपको अगर परमेश्वर की आवाज सुनना है, आपको उस लेवल पे आना है और 100% वो खुदा जो पहले था आज भी है, आज भी है। योना जब परमेश्वर से बात कर रहा था, उसने क्या संदेश पाया? खुदा ने उसको कहा नीनवा नगर को चला जा, क्योंकि मैं उस देश को, उस नगर को नाश करने वाला हूं। योना ने जब इस वचन को सुना, वो परमेश्वर की अनआज्ञाकारी करने लगा, परमेश्वर से भागने लगा। मेरे प्रियो, योना नबी क्यों परमेश्वर की अनआज्ञाकारी कर रहा था? देखो, जिससे खुदावंद बात करता है वो परमेश्वर से क्यों भागेगा? जिससे परमेश्वर बात करता है, इसका मतलब कि वो परमेश्वर का बंदा है, और परमेश्वर का बंदा परमेश्वर से क्यों भागेगा? क्या कारण था कि आज योना नबी परमेश्वर की बात का इनकार कर रहा है? उसने कहा परमेश्वर मैं नहीं जाऊंगा, मुझे और जो मर्जी काम दे दे,
तू जो कहेगा प्रभु मैं वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं नीनवा नहीं जाऊंगा। ये मेरी जिद है, ये मेरी हठ है। तू मुझे कोई भी काम दे दे परमेश्वर, तू मुझे नरक में प्रचार करने के लिए भेज दे, मैं वहां भी जाऊंगा, लेकिन मैं नीनवा नहीं जाऊंगा। योना नबी की बात नीनवा पर अड़ी हुई थी। परमेश्वर का बंदा परमेश्वर से बात कर रहा है, उसकी खुदा के साथ जिद है। वो कह रहा है मैं नीनवा नहीं जाऊंगा। कारण, रीजन क्या था? क्योंकि नीनवा नगर पाप में गिर चुका था, और इतना गिर चुका था कि वहां पर परमेश्वर का कलाम भी काम नहीं कर रहा था। कितने लोगों को समझ आ रही है? जब परमेश्वर की आवाज लोगों के अंदर नहीं जाती है तो सोच लो कि विनाश बिल्कुल करीब आ पहुंचा है। जब दुनिया परमेश्वर से दूर हो जाती है और खुदा नाम की चीज को मानती नहीं है, वो कहते हैं ना, इंसान जब ऊपर थूकता है तो समझ लो कि उसकी मौत आ गई। नीनवा नगर के वो लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को घात किया, जिन्होंने खुदा के लोगों को धक्के मारे और परमेश्वर के वचन को अस्वीकार किया। और आज योना नबी क्या कह रहा है? परमेश्वर कोई काम भी कह दे मैं करूंगा, लेकिन मैं नीनवा नहीं जाऊंगा, मुझे वहां नहीं जाना है। क्यों? हो सकता है ये पहले वहां पर गया हो। कितने लोगों को समझ आ रही है? ये पहले वहां पर गया हो। आप भी कभी भी कहते हैं ना, मैंने उस बहन के घर नहीं जाना है, मैंने उस भाई को नहीं बुलाना है, मैं 3 महीने से उसके साथ टाइम खराब कर रहा हूं लेकिन उस पर असर नहीं हो रहा, मैं अब वहां नहीं जाऊंगा। योना की सेम सिचुएशन थी, लेकिन खुदा का पैगाम जो पैगाम होता है उसमें कोई ना कोई रेवलेशन, प्रकाशन होता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? सब बोलो हालेलुया। सोच कर देखो, जब परमेश्वर ने योना से बात की होगी, कैसा वो समय होगा, कैसी सिचुएशन होगी। मान लो योना ऐसे जा रहा है, योना नबी ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। वहां पर यह नहीं लिखा कि योना कुर्सी पे बैठा था या मंजे पे लेटा था या वो कोई किस स्थिति में था, वहां पर यह नहीं लिखा। वहां पर यह लिखा, जस्ट ये लिखा कि खुदा ने उससे बात की। सोच कर देखो, एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर योना नबी ऐसे जा रहा होगा तो परमेश्वर ने उससे बात की, योना। अगर इस तरह की आवाज किसी को भी आएगी तो मुझे तो लगता है आज के टाइम में हार्ट अटैक आ जाएगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? परमेश्वर की आवाज सुनना भी आसान काम नहीं है। खुदा की आवाज को वही सुन सकते हैं जो यूज्ड टू हैं, जिनको आदत है, जो हर रोज सुनते हैं। सभी बोलो हालेलुया। मूसा ने कहा प्रभु तेरा चेहरा देखना है। प्रभु बोला बेटा मत जिद कर। वो बोला मैंने देखना ही देखना है। उसने कहा चल ठीक है, मैं अपना बैक साइड लेके निकलूंगा, अगर देख सकता हूं तो देख ले। अंधा हो गया, मुंह के बल गिर गया। योना नबी सोच कर देखो, अगर ऐसे जा रहा है, परमेश्वर ने योना, इतनी खतरनाक आवाज खुदा की। खुदा बहुत बड़ा है, आपकी सोच से कहीं बड़ा है। यशाया भविष्यवक्ता कहता है चैप्टर 45 वर्स 15 में कि हे परमेश्वर तू छिपा रहता है। ओ माय गॉड यू हाइड योरसेल्फ। तू प्रकट नहीं होता, तू छिपा रहता है। आज साइंटिस्ट क्या कहते हैं? परमेश्वर नहीं है। बिल्कुल सही है। आज लोग क्या कहते हैं? खुदा दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सही है। लोग कहते हैं परमेश्वर कहां है? बिल्कुल सही है, क्योंकि यशाया 45:15 के मुताबिक वो कहता है मैं छिपा रहता हूं, मैं सामने नहीं आता हूं, लेकिन मैं जानता सब कुछ हूं। सब बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा है, वो कहता है परमेश्वर मैं नीनवा नहीं जाऊंगा। खुदा ने कहा जा। एक बार प्रभु ने कहा जा, भाग गया। कभी इधर भाग रहे, कभी उधर भाग रहे। मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। अब फिर थोड़ा टाइम निकल गया, दूसरी बार फिर प्रभु ने कहा योना। फिर प्रभु ने आवाज दी, फिर भाग रहे, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। फिर प्रभु ने कहा योना। अब योना ने क्या सोचा?
अब मैं क्या करूंगा, अपना रास्ता ही चेंज कर लूंगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? आज भी लोग पता क्या कहते हैं, मैं अपना रास्ता ही चेंज कर लूंगा, अब मैंने चर्च जाना ही नहीं। जितना मुझे व्यभिचार से रोका गया मैं और व्यभिचार करूंगा, जितना मुझे नशे से रोका गया, अब मैं दुखी हूं, मैं और शराब पीऊंगा। अपनी घरवाली को सताने के लिए, अपने बच्चों को सताने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए मैं और शैतानी काम करूंगा, ताकि लोग जलें। हां, तूने मुझे प्रचार सुनाया था, देख तेरे प्रचार का मुझ पर कोई असर नहीं। तूने मुझे कहा था ना चर्च जा, देख मैं चर्च नहीं गया, अब मेरे ऊपर तेरे प्रचार का, तेरे चर्च का, तेरे यीशु का मुझ पर कोई असर नहीं। अब मैं अपना रास्ता चेंज कर रहा हूं। योना ने क्या कहा, मैं नीनवा नहीं जाऊंगा, मैं तरशीश चला जाऊंगा। उसने जहाज का भाड़ा दिया, जहाज के ऊपर बैठ गया। अब इसको पूछे, तू खुदा का बंदा है, परमेश्वर से बात करता, उसकी आवाज को सुनता है, तू जहाज में तो बैठ गया, तूने ये नहीं सोचा उस जहाज में भी परमेश्वर पहुंच सकता है? कितने लोगों को समझ आ रही? सब बोलो हालेलुया। आज कुछ लोग सोचते मैंने चर्च छोड़ दिया। अरे मूर्ख, तूने चर्च तो छोड़ दिया, क्या तू जमीन छोड़कर भाग जाएगा? कहां जाएगा तू? दाऊद कहता है, हे खुदा, तेरी रूह से भागकर मैं कहां जाऊं? आसमान पर भी तू, जमीन पर भी तू, पाताल में भी तू, मैं कहां जाऊं? आज लोग खुदा से दूर भागते हैं। लोग कहते हैं मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आज आपको खुला ऐलान कर देता हूं, आप कहीं भी भाग लो, मौत आने के बाद भी आप उसको पाओगे। बोलो हालेलुया। योना नबी चला गया, जहाज में बैठ गया। जब किसी का दिमाग मंदबुद्धि हो जाता है, जब कोई विश्वासी, कोई पास्टर खुदा के सामने जिद करता है, तो बुद्धि काम करना बंद कर देती है और उसकी बुद्धि उल्टा चलना शुरू हो जाती है। वो क्या कहते हैं ना, पंजाबी की एक कहावत है, रब किसे नु मारदा नहीं, ओदी अकल ही मार दिंदा, मत मार दिंदा ओदी। उसके मुंह से ऐसा लफ्ज निकालेगा परमेश्वर, वो इंसान बोलेगा मैं राजा हूं, मैं ये हूं, और मिनटों में फकीर बन जाएगा। कितने लोगों को समझ आ रही? बोलो हालेलुया। जहाज में बैठा है और लोग देख रहे हैं, ये बंदा बड़ा थोड़ा डिफरेंट टाइप का लग रहा है, ना इसको कोई टेंशन है, ना इसको कोई चिंता है, बड़ी मौज के साथ सो रहा है, खराटे मार रहा है। कितने लोगों को समझ आ रही? आज भी लोग खराटे मार रहे हैं। किसी को बोलो ना अंत समय आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला, भाई तौबा कर ले, अपने पापों से मुड़ जा। अब तो तेरी उम्र 70 साल की होगी, अब तो सुधर जा। अब तो 50 साल 30 साल का हो गया, अब तो सुधर जा। अब तो चर्च आते हुए तुझे 5 साल हो गए हैं, अब तो तूने बाइबल 2 बार कंप्लीट कर ली है, 3 घंटे प्रार्थना भी करके देख ली, अब तो सुधर जा। वो कहते नहीं, मैं आराम से सो रहा हूं, मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं। ये सो रहा है। अरे खुदा को दुखी करके, अपने बाप की बात का इनकार करके आराम से सो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? कितने लोगों को समझ आ रही है? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आराम से सो रहा है। और परमेश्वर ने क्या किया? तूफान खड़ा कर दिया। क्या कर दिया परमेश्वर ने? जब खुदा की आवाज नहीं सुनी जाएगी तो तूफान खड़ा होगा। जब पाप किया जाएगा तो तूफान खड़ा। जब लोग खुदा के लोगों को मारेंगे, सरकारें, गवर्नमेंट परमेश्वर के लोगों को धमकियां देगी, तो तूफान खड़ा होगा। जब लोग पाप में गिरेंगे, लोग खुदा को, सच्चाई को इनकार करेंगे, तो पाप में गिरते हुए तूफान खड़े होंगे। आज ये खुदा से भागा, परमेश्वर का इनकार किया, बाइबल कहती तूफान खड़ा हो गया। अब जो तूफान खड़ा हुआ, जहाज में पानी भरने लगा। जो चलाने वाले मलाह थे, जो वहां के मछुए थे, कैप्टन्स थे, वो घबरा गए, डर गए कि ऐसा तूफान हमने कभी पहले नहीं देखा। पहले तूफान देखे छोटे छोटे थे। अरे इस भाई ने गलती की, तूफान आ गया, लेकिन थम गया। उस विश्वासी ने गलती की, तूफान आया, थम गया। बहन ने की, भाई ने की, तूफान आया, थम गया। लेकिन आज तूफान क्यों नहीं थम रहा? क्योंकि आज विश्वासी ने नहीं, आज किसी बिलीवर ने नहीं, आज एक पास्टर ने गलती की है, आज एक नबी ने गलती की है, और आज तूफान नहीं थमेगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? तूफान नहीं थम रहा है। उन्होंने इधर से लंगर डालो, ये बांस इधर से डालो, अरे ये रस्सी इधर फेंको,
चावल, दाल, राशन, सामान, जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सामान था सब उठाया और पानी में फेंक दिया, लेकिन जहाज फिर भी डूब रहा है। मेरे प्रियो, जब जब पाप सर से ऊपर से निकल जाता है ना, जब जब खुदा का डर इंसान के अंदर से निकल जाता है, फिर आप जो मर्जी निकाल के फेंकी जो, वो फिर काम करता नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही है? आज लोग चर्च तब आते हैं जब जान किल्ली पे अड़ी होती है। लोग तब खुदा के पास आते उसको परखने के लिए, उसको जांचने के लिए। बाइबल मलाकी उसके 3 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर को मत परख। अगर परखना है तो एक चीज में, सिर्फ दान और दशमांशों में, और किसी चीज में नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही? सब बोलो हालेलुया। अब सामान फेंक रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी का जहाज डूब रहा है। इस संसार में लोग अमीर हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, दौलत हो सकती है, औहदे और पोजीशंस हो सकती हैं, लेकिन उनकी लाइफ का जहाज धीरे धीरे डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, और एक दिन डूब जाएगा और उनका नामो निशान दुनिया से खत्म हो जाएगा। परमेश्वर के राज्य में वो कभी दाखिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तुम इसलिए खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। ताली बजाकर थैंक्स करो खुदावंत का। मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। आपको इसलिए खुश होना है क्योंकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। आपका नाम गिनीज बुक में नहीं है, नहीं घबराना है। आपका नाम किसी इतिहास की पुस्तक में नहीं है, नहीं घबराना है। लेकिन इस चीज से खुश होना है क्योंकि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। आपका नाम स्वर्ग में दर्ज हो चुका है। स्वर्गदूत ने कलम उठाई, स्वर्गदूत ने पेपर हटाया और कलम उठाकर लिख दिया, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। तारीफ करो ताली बजाकर खुदावंद की। हालेलुया। रशखा मंदरा बाली खर्रा ईडी के रेबे शेखरे प्रस्किनियो लोकोरो ई के रेबे रुफ्तान रबा शिहले रूहाना रखा शिखेला मंदरा। हालेलुया। थैंक यू फादर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब जो जहाज को बचा रहे थे, कभी इधर लंगर डालो, कभी इधर लंगर डालो, बांस डालो, रस्सी डालो, सब कुछ करने के बाद वो योना के पास आते हैं और देखते हैं कि वो सोया, और आकर उसको बोलते हैं उठ। दूसरा आता है, उठ, कौन है तू? बोला, मैं एक यहूदी हूं, इब्री हूं, इब्रानी हूं। कहां जा रहा है? तरशीश को। क्यों जा रहा है? ये तूफान आया, तुझे दिखाई नहीं देता? उठ और अपने खुदा से दुआ कर, अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर। एक नॉन क्रिश्चियन भी जानता है कि प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए लोग चर्च आते हैं और प्रार्थना करवाते हैं। बोलो हालेलुया। इसलिए चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े लोग, छोटे लोग, मिडिल क्लास लोग, हर लेवल का बंदा आज प्रार्थना करवाने के लिए आता है, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। इन्होंने उसको कहा, उठ, तू सो रहा है, तुझे दिखाई नहीं देता? तूफान आ गया, हम मर रहे हैं, हम डूब रहे हैं, उठ प्रार्थना कर। अब ये प्रार्थना करेगा? बोलो, प्रार्थना करेगा? नहीं करेगा प्रार्थना। क्यों नहीं करेगा? किससे करेगा? जिससे करनी वो तो रूठा हुआ है, जिससे करनी वो तो सुनता ही नहीं, जिससे करनी वो तो उससे तो भागा हुआ है। आज लोग कहते मेरी दुआ रब सुनदा नहीं। भैन जी, पाजी मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी जाती? अरे भागोगे खुदा से, शरीर से उसके साथ हो, आत्मा में तो भाग ही रहे हो ना। शरीर में उसके साथ हो, विचारों से तो उससे दूर होना। ऊपर से खुदा के, अंदर से किसी और की, तो खुदा दुआ सुनेगा? सुनेगा, मसले हल होंगे। मेरा आज तक कोई मसला नहीं अड़ा। भाई आपके क्यों अड़ते हैं? पूछो, पूछो खुदा से, पूछो प्रभु से। जब आप अंदर से खुदा के नहीं और बाहर से परमेश्वर के हैं, तो प्रार्थनाओं में रुकावट आएगी। प्रेयर विल बी नॉट आंसर्ड। उसको कहा, भाई ये तूफान आया, प्रेयर कर। उसने कहा, प्रेयर करने की जरूरत नहीं भाई। आज लोग प्रार्थना ही करते रहते हैं, सारी रात लगे रहते, दिन लगे रहते। अरे प्रार्थना की जरूरत नहीं। योना ने कहा प्रेयर की जरूरत नहीं।
माफी की जरूरत है, माफी की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत नहीं। मैं प्रेयर की वजह से नहीं फंसा हूं, मैं इसलिए फंसा हूं क्योंकि मैं भाग कर आया हूं, माफी की जरूरत है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? सभी बोलो हालेलुया। कभी कभी माफी भी मांगा करो, हर वक्त दुआ ही करते रहते। हर बहू अपनी सास से माफी मांग ले आज, हर सास अपनी बहू से माफी मांग ले, हर पत्नी पति से और पति पत्नी से, हर विश्वासी एक दूसरे से। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम एक दूसरे के पापों को क्षमा करते हो तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। धन्यवाद करो खुदावंद का ताली बजाकर, बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है उसने कहा मैं परमेश्वर से भागा हूं। उन्होंने कहा कौन है तू? मैं इब्री हूं, इब्रानी हूं। अरे ओह इब्रानी, ये नाम सुनते लोग कांप जाते। कितने लोगों को समझ आ रही? ईरान में चले जाओ, ईरान में जाकर बोलना मैं इस्राएल से आया हूं। इस्राएल से आया? डर जाते लोग इस्राएल का नाम सुनकर। इब्रानियों का नाम इतना खतरनाक है क्योंकि उनको पता है ना, हिस्ट्री, इतिहास पता ना कि उनका खुदा वो है जिसने मूसा को मिस्र से छुड़ाया। उनका परमेश्वर वो है जो एलिया के साथ था। हिस्ट्री पता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? आज क्या हुआ मेरे प्रियो? इसलिए जब कहा मैं इब्रानी हूं, वो डर गए, बोले ये तूने बड़ा गलत काम कर दिया, तू खुदा का कहना मोड़कर भाग आया, तूने परमेश्वर की बात नहीं मानी। अरे अब तू प्रार्थना कर, नहीं तो हम भी डूब कर मर जाएंगे। उन्होंने कहा भाई मैंने गलती की है। उसने कहा फिर ऐसा करते हैं, हम एक चिट्ठी डालते हैं, एक लोटो डालते हैं। उन्होंने लॉटरी डाली, एक चिट्ठी डाली, बोले जिसके नाम पर चिट्ठी निकलेगी वही पापी होगा। जैसे ही उन्होंने चिट्ठी लॉटरी डाली, वो योना के नाम पर निकली। जो पापी था, जो अपराधी था, वो फंस गया। अब उन्होंने कहा भाई तेरे साथ हम क्या करें? उसने कहा मुझे उठाओ और पानी में फेंक दो। और जैसे उन्होंने उठाया और पानी में फेंका, खुदावन बड़ा महान है। कितने लोगों को समझ आ रही है? परमेश्वर ने पहले से ही एक मछली को ड्यूटी लगा दिया था। किसको ड्यूटी पे लगाया? किसको लगाया? कितने वॉलंटियर यहां पर बैठे हैं? आप ड्यूटियां सही नहीं करते, लेकिन मछली ड्यूटी सही कर रही है। जानवर खुदा की बात मानते हैं, लेकिन इंसान जानवरों से भी गिर चुके। वो कहते हैं हम नहीं मानने की बात। मछली ने बात मानी, नूह के समय में कौवे ने बात मानी। खिड़की से उड़ाया था ना उसको, फिर वो क्या कहते हैं पंजाबी से कुग्गी, वो भी उड़ाई, कबूतर भी उड़ाया, बलाम की गदी भी बोल उठी। लेकिन हमारे यहां कुछ लोग बोलते नहीं। कितने लोगों को समझ आ रही? उनको 20 बार समझाना पड़ता है, फिर उनकी गाड़ी टर्न होती है। बोलो हालेलुया। उठाया, पानी में फेंक दिया, परमेश्वर ने मछली को ठहराया। जैसे ही योना पानी में गया, सीधा मछली के पेट में। किसके पेट में? आप मछली को खाते हैं ना, वो आपके पेट में जाती। कितने लोगों को समझ आ रही? फ्राई फिश दो जी सानू, फ्राई फिश। कहते जे तड़का ला के खाइए ना, जिदा भुन के खाइए, बड़ा मजा आता खाने। देखो पानी आ रहा है मुंह से, देखो। आज मछली बोल रही है बड़े तड़के लगा लिए तूने, आज आओ मेरे अंदर आओ, आज तुम मेरे पेट में। आप कभी कभी दूसरों को तंग करते हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आता कि आप फंस जाते हो। बोलो हालेलुया। सीधा मछली के पेट में। 3 दिन और 3 रात का मार्ग था, मछली में 1 दिन में पूरा कर दिया। और जाकर नीनवा शहर के किनारे के ऊपर, सोर के ऊपर उसको उगल दिया, निगल दिया। और अब वो खुदा के सामने क्या कहता है मछली के पेट में? हे यहोवा इस्राएल के परमेश्वर, तू बड़ा महान है, तू बड़ा सुंदर है, तू बड़ा अच्छा है, तू मेरा छोना जा, तू मेरा छोना जा, तू मेरा प्रभु जा, मेरा गुगलू जा, मेरा प्रभु जा। कितने लोगों को समझ आ रही? पहले क्या हुआ था भाई? पहले क्या हुआ था? जब खाना मिल रहा था, कपड़े अच्छे थे, गरीबी नहीं थी, सब कुछ सही सलामत था, हेल्थ अच्छी थी, पहले तो तू ऐसा बोलता नहीं था। अब जैसे ही मछली के पेट में गया, मेरा छोना प्रभु, मेरा प्यारा प्रभु। ये लोगों की मेंटालिटी है। मेरे पास 90% लोग ऐसे केसेस आते जो फंसे होते बहुत ज्यादा। पंजाबी च कहते कसूता फंसे होंगे जेडे। इसलिए वचन में यीशु मसीह ने कहा समय को जानो
समय को समझो। जैसे तुम पेड़ के फलों को देखकर पहचान लेते हो, समय को समझो। सभी बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है, प्रार्थना कर रहा है, अब प्रभु की सिफ्त कर रहा है, उसकी प्रेज कर रहा है, उसको खुश करने की कोशिश कर। प्रभु तू बहुत अच्छा है, परमेश्वर तू बड़ा महान है, तू मूसा के साथ था, तूने ऐसा किया वैसा। प्रभु बोला चल यार, जैसा भी है तो मेरा ही, जैसा भी है तो मेरा ही, कर दो माफ इसको, कर दो माफ इसको, कोई बात नहीं। एक गलती सबकी माफ कर देनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे भी बैठे हैं जो रोज रोज करते हैं। समझ आ रही है आपको? बाइबल कहती है 3 दिन 3 रात का मार्ग था, मछली ने जल्दी उसको पूरा कर दिया। बेटा जितना टाइम वेस्ट किया उतना तेरा ट्रेड होगा, अब उतना इन्वेस्ट होगा। मछली ने निकल दिया। अब योना खड़ा होता है, एक्साइटमेंट पहले से भी डबल हो गई। सारे बोलो हालेलुया। अब गवाही देने का स्टाइल जो था और ज्यादा अच्छा हो गया है। जब लोग नए नए ठीक होते बड़ी गवाही देते, भैन जी तेनू पता मैं चमकौर साहब गई सी मैं ठीक होगी, भरा तेनू पता मैं नशे करता सी मैं ठीक हो गया। और जिद्दां जिद्दां हौली हौली मॉडल डाउन हो जाता, गवाही भी हौली हौली पुरानी हो जाती। कितने लोगों को समझ आ रही? सब बोलो हालेलुया। आपका मॉडल चाहे 20 साल पुराना हो, लेकिन गवाही अंदर से अच्छी निकलनी चाहिए। जोर से बोलो आमीन। अब जाता है एक्साइटमेंट के साथ, उत्साह के साथ प्रचार करता है, हे नीनवा शहर के लोगों, खुदावंद की आवाज आई है, परमेश्वर का वचन पैगाम आया है, सुधर जाओ, अपने पापों से माफी मांगो, क्योंकि 40 दिन के बाद नीनवा शहर उलट दिया जाएगा। लोगों ने तौबा की, प्रभु के नबी की आवाज को सुना, परमेश्वर के संदेश को मान लिया। राजा ने अपने शाही वस्त्रों को उतार दिया और अपने पुराने कपड़े पहनकर राख के ऊपर टाट और कर तप्पड़ और कर बैठ गया। बच्चों को माओं ने दूध नहीं दिया, पशुओं को चारा नहीं दिया, बड़ों से लेकर छोटों से लेकर सबने पश्चाताप किया। आज लोगों में कमजोरी क्या है? वो सोचते मैंने पाप नहीं किया, इसने किया, यही प्रार्थना करे। उसने पाप किया, वो नहीं, ये प्रार्थना करे। जब किसी ने अपराध किया है तो सबको प्रार्थना करना होगा, तो काम जल्दी होगा और खुदावंद बरकत देगा। जोर से बोलो हालेलुया। सबने प्रार्थना करना शुरू किया और परमेश्वर से एक ही चीज कही, खुदावंद परमेश्वर हमारे पापों को माफ कर। हमने जो तेरे लोगों को घात किया, अपराध किया, तेरे लोगों को, तेरे वचन को नकारा है, हमें क्षमा कर दे, हमें माफ कर दे। और बाइबल कहती है 40 दिन पूरे हो गए। कितने दिन पूरे हो गए? जोर से बोलो, जोर से बोलो। 40 दिन पूरे हो गए। अभी योना नबी अपना काम करके राम से मूछों को बल देके पहाड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। बोला अपना काम खत्म भाई, हमने अपनी जॉब कर दी है। क्यों बैठ गया? मैं नजारा देखूंगा जब आग की लपटें वहां से निकलेगी, क्या मजा आएगा देखने के लिए। खुदा तू देख लेना, परमेश्वर तू देख लेना, तूने मुझे यहां भेजा था ना, तेरी जिद थी जिद। मैं पहले ही जानता था ये लोग नहीं मानेंगे, लेकिन बाइबल कहती उन्होंने मान लिया। उन्होंने परमेश्वर के वचन को नकारा नहीं, परमेश्वर के वचन को स्वीकारा। और खुदावंद ने उस शहर को उल्टा नहीं, कोई आग नहीं आई, कोई फ्लड नहीं आया, उस शहर को परमेश्वर ने माफ कर दिया। अब योना नबी अपनी भड़ास खुदा के साथ निकालता और क्या कहता है? परमेश्वर मैं पहले ही जानता था, मैं पहले ही जानता था। कितने लोगों को समझ आ रही है आज के वचन की? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं पहले ही जानता था प्रभु, मुझे पता था पहले ही, तू बहुत दयालु है। आज कितने लोग जानते हैं कि वो दयालु है? कितने लोग जानते हैं कि वो माफ करने वाला है? दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, हे खुदावंद, तू हमारे गुनाहों को भूल जाता है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं चर्च, जितने आपने पाप किए हैं, अगर परमेश्वर दयालु ना होता तो आप एक भी यहां पर ना बैठा होता। वो दयालु है, इसलिए आप यहां पर बैठे हो। जोर से बोलो हालेलुया। मैं जानता था कि तू दयालु है, गुस्से में धीमा और करुणा में तेज है।
मैं जानता था तेरी क्षमा बहुत बड़ी है प्रभु, मैं जानता, इसीलिए मैं नहीं आता था, क्योंकि मैं प्रचार करूंगा, मैं शोर मचाऊंगा, माफ तो तूने फिर भी कर ही देना। आज भी लोग उस चीज का बड़ा फायदा ले लेते हैं। चल कोई नहीं, ये पास्टर जी ने कड़ा कुछ कहना, पास्टर जी ने कड़ा कुछ बोलना, चल तू चूना ला जरा थोड़ा जिहा। अच्छा अदा करी, पैग दे विच पानी थोड़ा ज्यादा, पानी तेज वाली है, समझ आ रही सबको? चल यार आज मौका मिला है, वोटा चल दिया, इलेक्शन चल रहा है, पीले वोटों वाली पीले, बाद में फिर तेरा हाल देखना क्या होगा। जोर से बोलो हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? हे परमेश्वर तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए बहुत है। एक पंजाबी का गीत गाते हैं ना, मैं बचिया रहंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं साह भी ना लेंदा जे तेरी दया ना होती। अगर उसकी दया ना होती तो पैसे भी होते तो कुछ ना होता। समझ आ रही है आपको? जोर से बोलो हालेलुया। कोरोना के टाइम में क्या थी उसकी? बोलो, कोरोना के टाइम में क्या थी? सरकारें, बुरे लोग, दुनिया की इधर उधर की बातें, आपके विरोधी, आपके ऊपर जादू टोना करने वाले, आपको गलत गलत चीजें खिलाने वाले, आपके लिए बुरी योजनाएं बनाने वाले, आपको मारने फिर रहे थे। आप बचे क्यों? क्योंकि उसकी दया थी, इसलिए आप जिंदा हो। जोर से बोलो हालेलुया। वो क्या कहता है? प्रभु मुझे पता था कि तू इनको क्षमा कर देगा, माफ कर देगा। आपको पता है इस स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट है कि परमेश्वर ने एक रीढ़ का पेड़ उगाया था वहां पर, और रीढ़ का पेड़ जो खुदावंद ने उगाया था वो छां करता था योना नबी के ऊपर। और क्या हुआ कि वो रात रात में सूख गया। जब उसने सुबह उठा, अरे धूप कहां से आ रही, धूप कहां से आ रही, जैसे ही आंखें खोलकर देखा, अरे पेड़ को क्या हो गया, अभी तो हरा भरा था, इतनी जल्दी कैसे सूख गया। उसको बड़ा दुख लगा, योना को बड़ी उदासी आई, अरे पेड़ क्यों सूख गया, क्यों सूख गया। और परमेश्वर ने उसको उदाहरण देकर समझाया, जिस पेड़ के लिए तूने ना पानी दिया, ना बीज बोया, ना तूने मेहनत की, जब वो सूखा तो तुझे दुख लगा। जिन लोगों को मैंने जन्म दिया, पैदा किया, ठहराया, तो मुझे दुख नहीं था उनका। इसलिए आज के वचन में हमने क्या पढ़ा कि जब आप प्रार्थना करते हो मेरे प्रियो, जब आप पश्चाताप करके खुदावंद के सामने घुटने टिकाकर प्रतिदिन बैठते हो, तो परमेश्वर के फैसले चेंज हो जाते हैं, परमेश्वर के डिसीजन, खुदावंद के इरादे बदल जाते हैं, और परमेश्वर हाईली बरकतें अपने लोगों के लिए बरसाता है। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज, और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।